नमस्कार, मैं अतुल जैन, नेता नगरी 24/7 चैनल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद है इश्तियाक जागीरदार जी, जो राष्ट्रीय महासचिव अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं और मानव अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर जी, आपका हार्दिक स्वागत है। सर, अभी अधिवेशन महाराष्ट्र का शुरू होने वाला है और आरक्षणों के बारे में बहुत ज़ोर शोर से आंदोलन हुए थे और अभी भी लोगों की इच्छा है कि इस अधिवेशन में सबको आरक्षण मिल जाए। इश्तियाक जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज नेता नगरी 24/7 न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि आरक्षण विषय पे आज ये मुद्दे पे मुझे बुलाया गया, क्योंकि मैं तो यही चाहता हूं कि कोई भी समाज हो दबा कुचला, सबसे पहले उसको आरक्षण मिलना चाहिए। आज देश आज़ाद हो गए, 70 साल हो गए। इन 70 सालों के अंदर देश की हालत बद से बदतर होती, जो गरीब है गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। आरक्षण क्यों मांगा जा रहा है? क्योंकि आरक्षण इसलिए मांगा जा रहा है कि देखिए, आप पिछली बार बुद्धिस्ट थे, दलित थे, उनको अन्याय होता था, उनके ऊपर अत्याचार होता था। जब उनको आरक्षण मिला, आज वो सरकारी कोठरी में बैठकर राज कर रहे हैं। इसी तरह ओबीसी हो या मराठा, आज जो महाराष्ट्र में मांग रहे हैं, या मुस्लिम रिजर्वेशन है, जो भी माइनॉरिटी के अंदर जो भी हर समाज के है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। क्योंकि आरक्षण बहुत ज़रूरी हो गया है। पहले आरक्षण की बात नहीं चलती थी, लेकिन मनुवादी लोग, जो पैसे वाले लोग, आज उनके बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, आज उनके बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, आज उनके बच्चे आईपीएस ऑफिसर, बड़े बड़े लोग अधिकारी वही बन रहे हैं। तो गरीब का बच्चा कहाँ बनेगा? आज पूरे देश के अंदर आप देख लो, माइनॉरिटी के अंदर मुस्लिम का देख लो, कहीं भी गवर्नमेंट में उनको नौकरी बिल्कुल नहीं मिलती। बच्चे होनहार है, सिर्फ एक बहाना करते हैं कि 10वीं तक पढ़ के बच्चे छोड़ देते हैं, बिल्कुल गलत है। उनसे भी अच्छे आज देख लो, हैदराबाद के अंदर आप देख लो, बेंगलुरु में देख लो आप। एक ज़माना था मुंबई के अंदर सबसे अच्छे एजुकेशन का हब माना जाता था, लेकिन आज बेंगलुरु और हैदराबाद, लेकिन नौकरी की इसमें जीरो देखा जाता है। तो मैं चाहता हूं आरक्षण जो मुद्दा है, उस आरक्षण पर सभी को उनका अधिकार मिले। और अभी जो मांग उठी है, जब वो बिल पास हो रहा है, फिर उसके बाद कोर्ट का बीच में लाके मुद्दा खड़ा कर, कोर्ट से जब उसको अधिकार मिल जाता है तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। जैसा मुस्लिम आरक्षण के बारे में पिछली बार मिल गया था सरकार के, इस बार लेट कर रहे, मगर अधिवेशन चालू होते ही मराठा आरक्षण हो, मुस्लिम आरक्षण हो, ओबीसी आरक्षण हो, या धनगर समाज के भी कई लोग आवाज, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। सर, आप मुझे ये बताइए कि ये आरक्षण का मुद्दा जब चल रहा है तो बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो इसके अंदर क्या राजकारण हो रहा है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो मैं सबसे पहले सैल्यूट करता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब का, जो सबसे बड़े प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में बने थे। उन्होंने ही समझा कि सही में गरीब को उनके साथ में अन्याय हो रहा है, संविधान का हनन हो रहा है और उनको आरक्षण मिल नहीं रहा है। उच्च जाति के लोग बाहर देशों में जा रहे हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे, और गरीब का बच्चा आगे नहीं बढ़ रहा है। तो उन्होंने जब से शुरुआत की, तो आज जो है राजकारण चल रहा है, लेकिन आज उनको अधिकार मिलना चाहिए। और उनके वजह बदौलत है कि आज आरक्षण की मांगे उठती जा रही है। आज स्कूल का बच्चा भी 10वीं पास करके निकलता, उसको पता है मेरा अधिकार क्या है, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। आज पूरे देश में 3 करोड़ 10 करोड़ नौजवान युवा पीढ़ी बेरोजगार है, कहाँ जाएंगे वो? और उच्च जाति के लोगों को पहले नौकरी मिलती, उनको नौकरी नहीं मिलती। ऐसा क्यों? ऐसा अन्याय क्यों होता है हमारे देश में? इसलिए एक नज़र से सबको देखा जाए, और आरक्षण ही वैसा मुद्दा है कि जिससे उनको बराबर का उनका अधिकार मिलेगा। सर, मोदी जी तो कहते हैं कि समान नागरिक कायदा होना चाहिए, उस विचार के मोदी जी हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी जब से आए, सबका साथ, सबका विकास, सबके अधिकार की बात करते हैं, लेकिन अधिकार मिल कहाँ रहा है? एक चीज़ है, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, सभी विपक्ष के लोग ने यही कहा कि एक मौका इनको मिल गया है, कोई इनको परेशान नहीं करेगा। फिर कई लोगों ने कहा कि अरे वो अभी तो बैठे हैं, उनको सताओ मत, किसी ने कुछ नहीं बोला। महाराज, कितने वर्ष निकल गए, कितने साल बीत गए, क्या किया उन्होंने? क्या, कहाँ पे विकास हो रहा है? बैंक बिक रही है, होटल बिक रहे, ज़मीनें बिक रहे, कर्जदार होते जा रहे, और उनके साथ के जो खड़े लोग हो, ये देश छोड़कर भाग रहे, करोड़ों रुपए का घपला हो रहा है। विकास कहाँ हो रहा है? बेरोजगार जात कितनी बढ़ गई है, महंगाई कितनी बढ़ गई है, जीएसटी आप देख लो, जीएसटी से व्यापारी परेशान है। आप नोटबंदी में देखो, जो गरीब औरत अपनी बच्चे बचपन से बड़ा हो, उसके लिए कुछ चंद पैसे जमा करके रखती थी, वो पैसे तक उन्होंने खा गए नोटबंदी के अंदर। बोले ब्लैक मनी लाने वाले, कहाँ है काला पैसा? आज तो रामदेव बाबा साहब के पास पैसा है, अडानी साहब के पास पैसा है, टाटा बिरला और जितनी भी है रिलायंस, इन्हीं के पास पैसा है। गरीब के पास कहाँ है? आज 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए सुबह से शाम तक गरीब परेशान है। ये मोदी जी को दिख नहीं रहा है। मोदी जी की नज़र में सिर्फ अडानी दिखते हैं, सिर्फ रिलायंस दिखते हैं, और सिर्फ जो भी है ये जितने भी नेरोलॉजी के उनको है ना, कहाँ कहाँ भाग गए चौक से, क्या क्या करके, ये लोग ही दिखते हैं, और गरीब इंसान नहीं दिखता। सर जी, लेकिन मोदी जी ने इतने सारे कानून लाए जिसमें सुकन्या योजना हो या बहुत सारी योजनाएं हैं जो लोगों के लिए, जैसे हॉस्पिटल में एडमिट हो तो 5 लाख तक की सुविधाएं उनको मिल सकती हैं,
और जैसे आप कहते हैं कि अदानी अंबानी जैसों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन नोटबंदी का विषय हो तो उसके अंदर बहुत कार्रवाई बड़ी तरह से चल रही है, और जैसे कि उनके प्रॉपर्टीज़ भी सील कर दी गई हमारे देश में। देखिए, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जो दिखता है वो बिकता है, इसी बात है। हकीकत कुछ और है। आज देश की हालत ऐसा है, जो स्कीम उन्होंने लाए, ये स्कीम कब मिलने वाले? आज सुकन्या का जो लड़कियों के लिए उन्होंने लाए, वो लड़की जब 21 वर्ष की होगी, 18 वर्ष की होगी, उसके बाद उसको पैसा मिलेगा। इससे पहले ऐसे कई स्कीम निकल गए, पैसे डूब गए और लड़कियों को कुछ मिला नहीं। ठीक है, स्कीम लाना कोई बड़ी बात नहीं है, स्कीम के साथ उनको पूरा मिलना चाहिए। अरे यार, देश में सैनिक के पैसे डूब जाते हैं, सैनिक की बेवा दर दर भटकती है। जो आर्मी, जो सैनिक हमारे देश की रक्षा करते, उन सैनिक को जाकर देखो, कलेक्टर के ऑफिस में चप्पल घिस जाती है, उसका अधिकार नहीं मिलता, उसके आदमी का पेंशन, उसका पैसा उसको नहीं मिल पाता है। आप क्या बात करते हैं? मोदी जी सिर्फ टीवी चैनल पर विदेश में दिखेंगे, मगर किसी गरीब के घर पे नहीं दिखेंगे आपको। अगर मोदी जी सही नेता है तो ये काम करके दिखाओ। आज जातिवाद खत्म कर दो इस देश से, आज गरीबी खत्म कर दो इस देश से, बेरोजगारी खत्म कर दो इस देश से, और जिसको मकान नहीं उसको मकान दो। हवे में बात करने से नहीं होता है, ग्रास रूट से काम देखना चाहिए। आज जितने भी कई अधिकारी है, जो अधिकारी आईएएस ऑफिसर से लेकर कलेक्टर से लेकर बीएमसी महानगर पालिका के अंदर देखो, लूट मचा रखी है लोगों ने। सिर्फ मोदी जी का अगर डर होता तो लूट नहीं मचाते। रिश्वत लेकर काम करते, गरीब का कोई काम नहीं हो रहा है, गरीब की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, गरीब को जानवर से भी बदतर जिंदगी जीना पड़ रहा है। ये मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी, अगर आप सही प्रधानमंत्री है तो इन गरीबों का हल करो, बैठो, इन पे कार्रवाई करो, और इन आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी और जितने कलेक्टर पर कार्रवाई करो कि जो गरीबों को, बेवाओं को मदद की थी, जो पैसा किसानों को मदद की थी, उनके घर तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? 1 लाख अगर पास होता है तो 10,000 उनके घर पे पहुंचता है, 90,000 कहां गए? ये बहुत से सवाल खड़े होते हैं। मोदी जी इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे। मोदी जी को सिर्फ अयोध्या मंदिर, बाबरी मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, मॉब लिंचिंग और नोटबंदी, जीएसटी, बस यही, और कहीं नजर से ग्रास रूट से कोई काम नहीं हो रहा है। मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं हूं, मगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही कहना चाहता हूं, मेरा नेता शरद पवार जी, जो प्रधानमंत्री की दावा जी है, आज देखो क्या काम कर रहे हैं, आज महाराष्ट्र के विकास के लिए क्या काम कर रहे हैं, और वो घर घर पल पल एक कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं। आप मोदी जी किस कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं बताइए? आप सिर्फ 5 जन को नाम से जानते हैं। अमित शाह जो उनके करीबी है, अडानी जो उनके करीबी है, रिलायंस जो उनके करीबी है, और कई ऐसे लोग हैं जो फाइनेंस करते हैं, वही करीबी है। गरीब के कोई नाम से आप जानते हैं? कोई कार्यकर्ता को आप नाम से जानते हैं? कोई तालुका अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सरपंच, एमएलए को नाम से जानते हैं? अगर जानते हैं तो आप सही नेता काम कर रहे हैं, बताइए आप। सर, आप समझो मोदी जी ना हो तो किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? देखो, हम ये नहीं चाहते कि मोदी जी ना हो, अब तो मोदी जी बैठे हुए, हम तो चाहते हैं कि बैठी हुई सीट पे काम करके दिखाओ। हम ये नहीं बोल रहे कि मोदी जी को हटा दो, आप बैठे, आपको मौका मिला, जनता ने आपको चुन के लाया, आपकी सैनिक है, आप काम करो, मगर काम कुछ हो नहीं रहा। हवे में बात करने से नहीं होता है। अभी परसों नितिन गडकरी साहब ने कहा अमेरिका का जैसी सड़कें हम बनाएंगे। अरे अमेरिका से अच्छी सड़कें हम बना सकते हैं। भ्रष्टाचार कितना हो रहा है? 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्चा होता है, 12 करोड़ का बिल बनाते हैं, और 11 करोड़ रुपए कहाँ जाता है? अमेरिका से भी आगे हम निकल सकते हैं। ये सिर्फ हमारे भ्रष्टाचार, मंत्रियों की वजह से आज देश नुकसान में हो रहा है। पैसे की कमी नहीं हमारे देश में। मुंबई जैसी महानगर पालिका से लेकर हम पूरे देश का विकास कर सकते हैं, लेकिन लूट मचा रखा है इन गुंडों ने, लूट मचा रखा है नेतागिराओं ने, और लूट मचा रखा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, किसी आईएएस ऑफिसर, किसी पुलिस के ऊपर हाथ उठाता है, शर्ट फाड़ता है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। और कोई गरीब, एक अगर कोई आवाज बढ़ा करके बात करता है, उसको कुत्ते के सा मारा जाता है। ये कानून हमारे देश में चल रहा है। कानून तो बहुत है, मगर अमल नहीं होता है। तो आज हमारे देश के अंदर आरक्षण बहुत जरूरी है। हालात बहुत दिन ब दिन बदतर होते जा रही है। गरीब गरीब हो रहा है, पैसे वाले हो रहे, किसी की सुनवाई नहीं हो रही है, बेवाएं दम तोड़ रही है, सीनियर सिटीजन दम तोड़ रहे, गरीब दम तोड़ रहे। और आप देखो, कई मकानों में रात का 2 वक्त का खाना उनको नहीं नसीब हो रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं मेरा देश बहुत महान। कहाँ महान है? देश महान नहीं होता है जब जनता भूखी सोई है, देश महान नहीं होता जब जनता सुख में रहे तो देश महान होता है। आपको हम खिलाफ नहीं है, हम आपसे चाहते हैं कि मौका मिला है तो उस वक्त मौके में आप लोगों के काम करें, सेवा करें, देश का विकास करें, वरना आप भी ज़्यादा दिन रहने वाले तो हो नहीं। हर एक को मौका मिलता है, मौका मिला, बाद में इससे भी बदतर हालत होगी, आपको भी मौका समझ में आएगा। तो ये थे इश्तियाक जागीरदार जी, जिन्होंने कहा कि आरक्षण तो मिलना ही चाहिए, और मोदी जी के काम से बहुत खफा है। थैंक यू।